ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज हम निर्विशेष ध्यान करेंगे। इसके लिए थोड़े सीधे होकर बैठना होगा और आंखें बंद करके सभी विचारों को छोड़कर पहले परमात्मा का स्मरण करेंगे और फिर आत्मचिंतन करेंगे। सुबह का समय है, अरुणोदय होने वाला है। उषा के आगमन की तैयारियां हो गई है। ठंडी खुशबूदार हवाएं चल रही है। हम प्रसन्न है, शांत है, संतुष्ट है। क्योंकि इस समय मुझे कोई भूमिका अदा नहीं करनी है। कोई वेश मुझे धारण नहीं करना है। इस समय मेरे ख्याल में मैं पिता नहीं हूँ, पुत्र नहीं हूँ, पुरुष नहीं हूँ, स्त्री नहीं हूँ। पूरे दिन भर तो मैं किसी और के संदर्भ से अपने आप को, अपने विशिष्ट मैं को मैं मानकर भूमिका अदा करता रहता हूँ। उस विशेषता का, उस भूमिका का बोझ रहता है, बंधन होता है। इस समय जाति से मैं न पुरुष हूँ न स्त्री हूँ। इस समय वर्ण से मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ। इस समय मैं आश्रम से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी भी नहीं हूँ। किसी अवस्था विशेष में
मैं अपने आप को इस समय नहीं देखता। न मैं बालक हूँ, न मैं युवान हूँ, न मैं प्रौढ़ हूँ, न मैं वृद्ध हूँ। इस समय मैं सिर्फ मैं हूँ और इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। भांत भांत की विशेषताओं का बोझ मेरी प्रसन्नता को आवृत कर लेता है। वास्तविक मैं, निर्विशेष मैं, किसी भी विशेषता के बगैर का मैं आनंद स्वरूप है। इस समय किसी गुण की विशेषता भी मुझ में नहीं है, किसी रंग रूप की विशेषता भी मैं अपने आप में नहीं मान रहा हूँ। न मैं विद्वान हूँ, न मैं मूर्ख हूँ, न मैं धनवान हूँ, न तो मैं जनवान हूँ, न मैं हट्टा कट्टा या दुबला हूँ, न मैं सुंदर या कुरूप हूँ। ऐसा कोई ख्याल इस समय मेरे मन में नहीं है और इसीलिए मेरी प्रसन्नता को आवृत करने वाली कोई विशेषता उपलब्ध नहीं होने के कारण मैं आनंद में हूँ, प्रसन्न हूँ, संतुष्ट हूँ। दिन भर हमें यह विशेषता क्यों आकर्षित करती रहती है? हम मानते हैं कि कोई विशेषता हमारी सलामती का कारण बनेगी, कोई विशेषता हमारे स्वीकार का हेतु बनेगी। अपने आप को मर्त्य, बेवकूफ, पराधीन और दुखी मैं स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा मैं मुझे स्वीकार्य नहीं है। लेकिन ऐसा अस्वीकार्य मैं विशेषताओं के कारण ही है, ऐसा हमने कभी सोचा भी नहीं। अपने आप को जाना ही नहीं, अपने आप को जानने का अवकाश ही हमने अपने आप को नहीं दिया। विशेषताओं को अर्जित करने में, उसको संभाले रखने में और उसको बढ़ाते रहने में ही हमने अपना जीवन समझा है। हम धनवान हो जाए तो सम्माननीय होंगे, हम धनवान हो जाए तो सलामत होंगे, हम विद्वान हो जाए तो प्रशंसनीय होंगे। दूसरों की विशेषताओं की भी हम मूल्य देते हैं, उसके प्रति अहोभाव से भर जाते हैं और इसीलिए ऐसी विशेषता अपने अंदर भी अर्जित करने का प्रयत्न करते रहते हैं। कोई विशेषता न तो मुझ में वृद्धि कर सकती है, न तो मुझ में कोई कमी ला सकती है।
अखंड एक रस आनंद स्वरूप मैं इन्हीं विशेषताओं के कारण खंड खंड हो जाता हूँ। ऐसा खंडित, ऐसा परिच्छिन्न मैं अपने आप को पसंद नहीं हूँ। मैंने एक नाम धारण किया, मर्यादा हो गई, बाकी के नाम मैं नहीं हूँ। मैं विज्ञान का या भौतिक शास्त्र का विद्वान हूँ तो मैं रसायन शास्त्र का विद्वान नहीं हूँ। हम मानते हैं कि लोग हमारी विशेषताओं से हमारे प्रति अहोभाव से भरे हैं। कुछ हद तक यह सही भी है, लेकिन इससे मेरी प्रसन्नता में क्या फर्क पड़ा? लगता है कोई मुझे विशेष जाने तो मैं खुश होऊंगा। वास्तव में हर एक विशेषता मुझे आवृत करती है, उसका बोझ रहता है। धनवान अपने धनवानपने को, विद्वान अपने विद्वता को छोड़े बगैर नींद में भी नहीं जा सकता। जब हम सोने जाते हैं, नींद में जाना चाहते हैं, तब सभी विशेषताओं को बाहर ही छोड़ देते हैं और तभी हम सो पाते हैं। जब जागते हैं बड़े प्रसन्न होकर, तब कोई विशेषता हमारे सर पर धरी नहीं होती है। ऐसा निर्विशेष मैं, ऐसा शुद्ध मैं प्रसन्न हूँ और ऐसा प्रसन्न मैं ही अपने आप को प्रिय हूँ। जागते ही हम विशेषता धारण कर लेते हैं। मैं प्राणी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं सन्यासी हूँ, मैं विद्वान हूँ। यहाँ से हमारे दिन की शुरुआत होती है। बोझ कंधों पर डालने के बाद ही हम खड़े होते हैं और फिर पूरा दिन एक के बाद एक बोझ अपने ऊपर लेते जाते हैं। शाम होते होते हमारी कमर झुक जाती है, हम हार जाते हैं, थक जाते हैं और सब छोड़ छाड़ कर अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए सो जाते हैं। जब कोई विशेषता नहीं होती, तब हम चैन से सो पाते हैं और इतने खुशहाल जागते हैं, इतने फ्रेश होकर, एनर्जेटिक होकर जागते हैं। क्या मतलब है इसका? यही इसका अर्थ है कि निर्विशेष मैं सबसे ज़्यादा प्रिय हूँ, सबसे ज़्यादा अनुकूल हूँ, सबसे ज़्यादा संतुष्ट हूँ। जागृत में भी, दिवस दरमियान भी अपनी विशेषताओं का बोझ अपने कंधों पर अगर हम न उठाए तो शाम होते होते जो थकान महसूस होती है वह नहीं होगी। सुबह का उठा प्रसन्न मैं शाम तक कैसे प्रसन्न रह सकता हूँ? निर्विशेष होकर ही ये बात संभव है। मैं हूँ
और सभान हूँ, बस इतना ही काफ़ी है। उसमें कोई विशेषता जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं हूँ और सभान हूँ, यही मेरी प्रसन्नता का, यही मेरे आनंद का हेतु है। अगर मुझे नित्य निरंतर अविरत आनंद में रहना है तो मैं हूँ और मैं जानता हूँ, सभान हूँ, जागृत हूँ, सचेत हूँ, सावधान हूँ। बस इसके सिवा और कुछ विशेषता लादने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कैसे देखा देखी में हमने अपने आप को विशेष बनाकर प्रसन्न होने का मान लिया है। मैं इंजीनियर हूँ तो मैं कुछ विशिष्ट हूँ, तो मैं और ज़्यादा अच्छा हूँ और ज़्यादा प्रसन्न हूँ और ज़्यादा आनंद में हूँ। एक ही पहलू हम देख रहे हैं, बाकी सब हमसे बिछुड़ गया। अगर मैं इंजीनियर होकर प्रसन्न हूँ तो मैं वैज्ञानिक न होकर अप्रसन्न भी हूँ, चित्रकार न होकर, कवि न होकर, साहित्यकार न होकर मैं दुखी हूँ। एक छोटा सा पहलू प्रसन्नता का पकड़ लेने से जो मल्टी डायमेंशन खुशी है उसको हम गंवा बैठते हैं। अपने आप को विशेष बनाकर हम परिच्छिन्न कर रहे हैं। इस विशेषता को अर्जित करने में श्रम, उसको संभाले रखने में श्रम, उसको बढ़ाने में, बढ़ाते ही रहने में अत्यंत श्रम। कहाँ आनंद है इसमें? मैं जो हूँ, जहाँ हूँ, जैसा हूँ, पूर्ण हूँ, मुझमें कोई कमी नहीं है। मैं आनंद स्वरूप हूँ। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं सच्चिदानंद स्वरूप शिव हूँ, कल्याण स्वरूप हूँ, अखंड एक रस आनंद स्वरूप हूँ। अमर आत्मा सच्चिदानंद में शिवोऽहं शिवोऽहं शिवस्वरूपोऽहम्। जहाँ भी हूँ, जैसा भी हूँ, पूर्ण हूँ। इसमें कुछ बढ़ाने या घटाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। प्रसन्न हूँ, आनंदित हूँ, संतुष्ट हूँ, शांत हूँ।
चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् शिवोऽहं शिवोऽहम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।